वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टोरेज में स्वागत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीप ईएमआई। अगर आपने इस जीप ईएमआई से यानी मोबीक्विक की जीप ईएमआई से लोन लेते हैं और उस लोन की ईएमआई ड्यू हो जाती है, या तो आप पैसा टाइम पे यहाँ पे अपने बैंक में मेंशन नहीं कर पाते हैं, तो जिसके चलते आपकी ओवरड्यू हो जाता है और उसके चलते आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा जो अमाउंट है यहाँ पे नहीं कर पाया है, या तो बाई चांस आपके पास पैसा नहीं है, ड्यू चल गया है, 2 दिन हो चुका है और आपको जो पेनल्टी है यहाँ पे भरना पड़ रहा है। तो इसको देख के अब दंग रह गया, आपके पास पैसा भी नहीं है और हर दिन जो है आपकी यहाँ पे पेनल्टी लगता जा रहा है, जिसके चलते आप परेशान हो चुके हैं। पहला नंबर। दूसरे नंबर पे अगर आप टाइम पे नहीं कर पाते यानी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो आपकी जितना सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है एक्सेस किया गया है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आपको अपना रिश्तेदार को यहाँ पे फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको लेके भी आप परेशान हो जाते हैं। तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए या क्या करना है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टोरेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को ले चलता हूँ ईएमआई समरी पे। ईएमआई समरी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लोन क्रेडिट जो है यहाँ पे 1 लाख था, तो मैंने 3 हिस्सों में लोन को लिया था। 3 हिस्सों का मतलब पहले आप देख सकते हैं कि 10,000 था, दूसरे में 50,000 था, यहाँ पे 49,238 रुपये यहाँ पे दिया गया था और तीसरे में 40,000 था। तो यहाँ पे जो ईएमआई है आप देख सकते हैं, टाइम बाय टाइम में इसे आपको मैं क्लिक करके दिखाता भी हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी ईएमआई यहाँ पे ड्यू नहीं गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्च 2024 को 6 तारीख को यहाँ पे पेड किया गया है, क्योंकि हर एक बार देखिए 5 तारीख से पहले मैंने पे किया है, लेकिन ये लेट क्यों हो गया, इसके चलते क्या रीज़न है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जब तक 4 तारीख को अगर 4 बजे से पहले अगर आपने पे कर देते हैं, तो आपके सामने पे नाउ की ऑप्शन रहता है, आप मैनुअली इसे पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी भी कारण अपने 4 तारीख यहाँ पे जमा नहीं कर पाया और बैंक में भी नहीं रख पाया, तो यहाँ पे आपको अपना 5 तारीख के जब अपना पैसे को मेंशन करते हैं, तो आपकी जो है ओवरड्यू हो जाता है, क्योंकि 5 तारीख को कटने वाला ईएमआई को आपकी बैंक अकाउंट पे 1 दिन पहले से मेंशन करना है। तो जैसे कि आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपने मेंशन नहीं करते हैं या तो 4 तारीख को किया है, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे रेड कलर हो जाता है, क्योंकि आपने मैनुअली नहीं किया है, ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट करवाया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर पे आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे 49,000 में सेम प्रॉब्लम है उसी दिन की, क्योंकि जितना सारा अगर 2 लाख की आपको क्रेडिट लिमिट मिल रहा है, अगर आपने 4 हिस्सों 5 हिस्सों से अगर अपने यहाँ पे लोन को एक्सेप्ट करते हैं, तो 5 हिस्सों की जो अमाउंट है, किसी में 5,000, किसी में 4,000, किसी में 2,000, तो टोटल मिला के लगेगा आपको 5 तारीख को ही, क्योंकि कुछ ऐसे एनबीएफसी कंपनी है जिसे 5 तारीख को ही यहाँ पे करना होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मोबीक्विक हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है। जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि जितना सारे एनबीएफसी कंपनी है, उनमें से जितना आपने लोन लिए हैं, तो आपको 5 तारीख से पहले यहाँ पे करना होता है, तभी आपकी जो क्रेडिट स्कोर है ये सही रहेगा। तो मामला गड़बड़ा गया, अगर आपने सही तरीके से सही टाइम पे अगर आपने पे नहीं करते हैं, तो आपका कहीं डर है कि आपका जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे लोन ईएमआई ना भरने का, तो ये डिफ़ॉल्ट किसी और को ना बता दे, या तो आपके घर पे पुलिस ना आए। तो आइए जानते हैं इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको अपना जो डर है इसे दूर कर देता हूँ। जो लोन तो 2 प्रकार होता है, आपको पता है, एक सिक्योर है, एक अनसिक्योर है। आप बोलेंगे भाई मॉर्गेज है, शिशु लोन है, होम लोन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जितना भी अपने होम लोन हो चाहे कार लोन हो, जितना तरीके के लोन हो, तो यहाँ पे सिक्योर्ड होता है और अनसिक्योर्ड होता है। तो सिक्योर किसको कहा जाता है? जो आपने लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ले रहा है, तो गाड़ी में अगर आपने वहाँ पे अपना जो चेक है, यहाँ पे सफेद चेक यहाँ पे दे देते हैं, खाली चेक बिना साइन किए है, जो भी है यहाँ पे साइन करवाते भी होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पैसा को नहीं देते, तो आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगा देता है। अगर आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स
अपने लोन लेने वक्त यहाँ पे मेंशन किया है उस डॉक्यूमेंट से कोई भी चीज़ अगर अपना जो है यहाँ पे अनमैच हो जाते हैं, या तो आपने अपने एड्रेस को एडिट कर दिया है, अपनी फ़ोटो को एडिट कर दिया है, अपना जो भी है अपनी इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ पे गलत कर दिया, तो आपके नाम पे धोखाधड़ी का केस ठोक सकता है। उसके बाद ये होता क्या है, अगर आपने कर भी दिया है तो उसमें क्या होता है कि साथ ही साथ बेल भी हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन परेशानी ये होती है अगर आपने लोन नहीं भरते हैं, ओवर ड्यू हो जाता है, तो आपको बार बार रिमाइंडर की कॉल आता है, बार बार जो रिकवरी एजेंट होता है बदल बदल के नाम बदल के यहाँ पे अपना पोस्ट बदल के आपको फ़ोन करता है, मैं एडवोकेट ए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस कोर्ट से बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने लोन लिया है और इस लोन की डिफ़ॉल्ट होता ही है। 80% लोगों की अनसिक्योर लोन के मामले में इसे होता है डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है आपकी गिरवी नहीं रखता है, नहीं तो आपका जमा रखता है। जैसे कि अगर आपने होम लोन लेते हैं तो इस मामले में आपकी घर की जो दलील है ये आपकी जमा रखते हैं बैंक में। तो बैंक के पास जब वो प्रॉपर्टी होती है तो उन्हें भी भरोसा होता है कि अगर आप 1 महीने में नहीं दिया तो 60 दिन में होगा। अगर आपने बाई चांस अपनी लोन की EMI को 30 दिन तक नहीं भरा है, तो यहाँ पे 30 दिन तक ना भरने का कारण आपकी सिविल स्कोर ख़राब नहीं होती है। उसके बाद छानबीन किया जाता है, उसके बाद 60 दिन तक, तो 90 दिन के बाद आपका जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट सिविल ब्यूरो पे भेज दिया जाता है कि ये बंदा जो है हमसे इतना की लोन लिया है, इतना बचा हुआ है, इसे सेटलमेंट करने के लिए हम कहा रहे हैं लेकिन ये कर नहीं रहा है, ओवर ड्यू हो जा रहा है, यहाँ पे पेमेंट जो है रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये बंदे की सिविल स्कोर आप घटा दो। तो इस तरीके से, क्योंकि जो NBFC कंपनी होता है, NBFC रजिस्टर होता है, इस NBFC के पास तो कोई यहाँ पे राइट्स नहीं होती है आपकी सिविल स्कोर को घटाने के लिए, लेकिन इन्हें जो है पावर होती है सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अपने इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं NBFC रजिस्टर्ड करके, ताकि आप किसी भी कारण में अगर आपकी इनके पैसा को रोक देते हैं, नहीं देते हैं, रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ ये काम को जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक मामले में यहाँ पे आपको सजग रहना है कि आपके साथ कोई भी बुरा नहीं होने वाले है। अगर आप 6 महीने के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप सिम को बंद कर दो, सिम को बंद कर दो, या तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फ़ोन करेगा तो आप उसे कान मत दो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बहुत परेशान हो जाता है, आपको बार बार परेशान किया जाता है, तो इस मामले में आप यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कस्टमर केयर से बात कीजिएगा, बात करने के बाद एक मेल कीजिएगा, मेल करने के बाद आप चाहे इस पैसे को नहीं भर पा रहे, किसी भी कारण हो सकता है, तो आप अपना सिम को बंद कर दो, ठीक है। तो कई मामलों में लोग घबरा जाते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, उस लोन की अगर रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे घर पे पुलिस आ जाएगा, ये है वो है। तो ये सारा परेशानी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपना अंदर से जो डर है इसे ख़त्म करना है, क्योंकि ये लोग डराते ज़्यादा हैं, करता कुछ नहीं है लेकिन डराते ज़्यादा हैं, और इस डराने के कारण लोग उल्टा सीधा काम कर बैठते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि घबराना नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके की NBFC कंपनी से लोन लिए हैं तो कोशिश करें, पूरी तरीके कोशिश करें कि आप इस लोन को किस तरीके से रिपेमेंट कर पाएंगे। जितना जल्दी हो सके इसे रिपेमेंट कर दो, ताकि आपका भी बोझ हल्का हो जाए और आपकी सिविल स्कोर भी सही रहे। तो ऐसे नहीं है कि आप उल्टा सीधा काम कर लो, लोन नहीं दे पा रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ सिलेंडर कीजिएगा कि अभी मैं फ़िलहाल नहीं दे पा रहा हूँ। अगर नहीं दे पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को कुछ ऐसे समझा पा रहा हूँ, ताकि मैंने ऐसे नहीं, एक नहीं, यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको टाइम से पहले पे कर देना है तो आपकी सिविल स्कोर भी सही हो जाएगा। जैसे कि मोबीक्विक हो गया, उसके बाद देख पा रहे एम पॉकेट है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ ट्रू बैलेंस है, उसके बाद मनी व्यू है, उसके बाद आप देख ही सकते हैं यहाँ पे स्टेफिन है। तो दोस्तों अगर आप भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको भी इसके बारे में भी पता होनी चाहिए कि आपकी जो लोन अमाउंट है एक कितना बचा हुआ है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे अगर ड्यू हो जाता है तो पर एम लगता है इंटरेस्ट, पर एनुअल लगता है, लेकिन पर डे कभी कभी किसी NBFC कंपनी जो ज़्यादा हाई रिटर्न यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं और लोग लगाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ पा रहा हूँ। वीडियो पसंद है लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। किसी और भाई को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।